दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पहली बार स्वदेशी नाम के शब्द ने इतना जोर पकड़ा है और पकड़ना भी चाहिए। पूरे दुनिया की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है और भारत की भी ध्वस्त हो चुकी है। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस आज के नए ब्लॉग वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी बड़ी फैमिली के बच्चों के क्लासरूम जो घर में बने हुए हैं। जी हाँ, और ये डबल वाइट बोर्ड आप देख सकते हैं और पीछे है ये बेंच और डेस्क इनके बैठने के। अलग अलग शिफ्ट में 14 बच्चे हैं तो अलग अलग शिफ्ट में इनकी पढ़ाई होती है। ट्यूशन टीचर भी इसी कमरे में आकर और इनको पढ़ाते हैं। और दोस्तों, किसी भी यूट्यूबरों के जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो उनके मित्र जैसे होते हैं, उनके दोस्त जैसे होते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमराज हैं। और कोई भी राज, कोई भी बात जब भी मुझे लगता है कि आप सबों से मुझे शेयर करनी चाहिए तो मैं अपना ये कैमरा ऑन कर लेता हूँ और यूट्यूब पर आ जाता हूँ और जो कुछ मेरे पास अपना अनुभव होता है वो आप सभी से मैं शेयर कर देता हूँ। तो चलिए, आज कुछ बातें करनी है आप सबों से, तो इसी के लिए कैमरा ऑन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट हमें अपने बिस्तर से जगाती है। न भी जगे तो जगने को मजबूर करती है। और उसका एक कारण यह है कि हमारा जो घर है वो प्रकृति के काफ़ी करीब है, आप देख पा रहे हैं। और हमारा घर चारों तरफ से हरियाली से आच्छादित है, घिरा हुआ है। तो ऐसे में पशु पक्षियों की चहचहाहट तो लाजमी ही है और सुबह की नींद वाकई इनके शोर से ही खुलती है। और सामने जो ये आप परिसर देख रहे हैं जहाँ ये हरियाली है, ये वन विभाग की है, फॉरेस्ट की है। और ये सारी गाड़ियाँ, जी हाँ, ये जो सड़ने के करीब हैं, जी हाँ, ये सारी गाड़ियाँ ये निर्जीव गुनाहगार हैं जिनको जेल ही दिया गया है। एक तरह से ओपन जेल समझिए, ओपन जेल की तरह इनको रखा गया है। और ये वो गाड़ियाँ हैं जो अपने मालिक के सपने को पूरा करने के लिए उनकी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन इनके मालिकों की हरकतों की वजह से इन्हें कैद होना पड़ा और ये खनिज संपदा के दोहन के दोषी पाए गए और यहाँ इन्हें कारागार दिया गया। जी हाँ, और हमारे देश में वन विभाग का जो केस होता है, मुकदमा जो होता है वन विभाग का, वो काफ़ी मुकदमों से बड़ा और जटिल होता है। तो पक्का है कि सड़ जाना है इन वाहनों को इस घने झाड़ियों में। और दोस्तों, आप सबों को क्या लगता है कि जो ये मजदूर इतनी काफ़ी दूरी तय करके अपने घर, अपने मंजिल, अपने मूल आशियाने, अपने मूल ठिकाने को पहुंच रहे हैं, जितनी तकलीफ़ उठाकर और जितना दर्द सहकर झेलकर, क्या ये उतनी ही आसानी से अपने काम को फिर वापस लौटेंगे? क्या लगता है आपको? मुझे इस बात की थोड़ा भी इस बात पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि जिस तरह से ये मजदूर लोग आए हैं अपने काम से वापस अपने घर को, वो उतनी आसानी से दोस्तों फिर अपने काम को नहीं जाएंगे। और मित्रों, स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त जो स्वदेशी आंदोलन का हम लोगों ने बिगुल फूंका था, वो काफ़ी जोर शोर से सफल हुआ था। और उस वक्त के लोग काफ़ी कम पढ़े लिखे होते थे। हमारा समाज जो है वो साधन विहीन लगभग हुआ करता था। जैसे आज हम साधन संपन्न हैं, अभी के टाइम में उस वक्त हम लोग उतने संपन्न नहीं थे। जब स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम जब चल रहा था और स्वदेशी आंदोलन जब छेड़ा गया था, उस वक्त के लोगों की मानसिकता, उनका जीवन स्तर इतना डेवलप नहीं था। तो उस वक्त उन लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाया था और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। तो आज तो काफ़ी कुछ तब से बेहतर है
और लोग भी बेहतर हैं, हमारा समाज भी बेहतर है और संसाधन भी बेहतर है। तो आज क्यों नहीं तब के भारत की जनसंख्या और आज की भारत की जनसंख्या में आकाश और पाताल का अंतर हो चुका है दोस्तों। इसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं और हमें अपना सामान बेचने के लिए कहीं किसी दूसरे मुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा खुद का अपना बाज़ार, अपने खरीदार सारे कुछ अपने ही हैं दोस्तों। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है और इतनी भारी घनत्व वाली है कि कई यूरोपीय देशों की जनसंख्या इसमें समा जाएगी और सारे यूरोपीय देश और भी बाकी कंट्रीज जो हैं वो हमारे देश का रुख करती हैं अपने सामान को बेचने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। हमारा पड़ोसी चाइना भी। तो क्यों हम दूसरे को रोज़गार उपलब्ध कराएं जब हमारी हालत, हमारे देश की हालत अधिक खस्ता हो, खास करके उस वक्त। तो क्यों ना हम अपना संसार, अपना बाज़ार मजबूत करें और इस वक्त तो ज़रूर ही करना चाहिए। और युद्ध अगर त्रासदी है तो मैं तो कहूँगा कि युद्ध कोई त्रासदी नहीं है, क्योंकि मैंने भी कारगिल जैसा युद्ध देखा है। तो इस तरह की ज़िंदगी तो युद्ध के टाइम भी नहीं थी। तो ये महायुद्ध काल है, ये युद्ध से भी बड़ा काल है। और इस वक्त हमारे देश के हर भारतवासी को बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सेदार बनना चाहिए और भारत के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनना चाहिए। और मेरा दावा है दोस्तों, अगर हम विदेशी चीज़ों का इस वक्त, इस कोरोना के टाइम बहिष्कार करते हैं तो हमने जो घर बैठा है, जो हमारा देश ठप पड़ा है पिछले कुछ महीनों से, वो सारे घाटे जो हैं वो चुटकी में भरपाई हो जाएंगे। बस हमें एक छोटे से कदम उठाने हैं और वो छोटा सा कदम है क्या? अपने स्वदेशी चीज़ों की खरीदी और बिक्री की जाए। दोस्तों, आज से करीबन 1.5 साल पहले, मतलब जो बीत गया पीछे वाला, उस टाइम मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी, ट्रैवल गुरुजी। और उस वक्त से लेकर और लगभग मेरे शुरुआती 10 वीडियोज़ तक मेरे पास गैजेट्स के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मोबाइल था और काफ़ी अटपटा सा लगता था। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ता था, दूसरे हाथ से शूट करता था अपने आप को। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, आइडियाज़ मेरे पास थे नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों में नया था। उस वक्त मैं फेसबुक भी नहीं चलाता था, इंस्टाग्राम क्या होती है वो सुना था लेकिन जानता नहीं था। तो सबसे पहले जो मददगार साबित हुआ और बनकर आया मेरी इस YouTube की लाइफ में, वो ट्राइपॉड ये है आप सबों के सामने। जी हाँ, ये ट्राइपॉड है और ये एल्युमिनियम और लोहे का मिश्रण है और ऊपर से जो कवर किया गया है वो फाइबर टाइप का फील होता है और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं इसको और बड़े DSLR में भी। और इतना हल्का है कि आप कहीं भी इसे कैरी करके ले जा सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी बार बदलाव तब आया जब मैंने ये पाया। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी बार जब मैं काफ़ी खुश हुआ और काफ़ी मेरे वीडियो क्वालिटी में सुधार आने लगे। क्वालिटी कहने का मतलब जो हिलने डुलने की शिकायत थी वो थोड़ी कम हुई। तो ये दूसरे नंबर में मेरा मददगार बनकर आया। और ये चीज़ भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। ये मुझे 700 का पड़ा था और ये पड़ा था 1400। उसमें आपका वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होता है कंपनी का, कुरियर कंपनी का, सब कुछ उसमें इंक्लूड था। इन दोनों भाइयों की वजह से दोस्तों मेरा जो YouTube का लाइफ है, ज़िंदगी, वो काफ़ी चकाचक और बेहतर हो गया था। सब चीज़ें अच्छी जा रही थी। लेकिन फिर भी इन दोनों के होते हुए भी मुझे एक चीज़ की कमी फिर भी खल रही थी, ट्राइपॉड के नाम पे। और वो ट्राइपॉड था मिरर ट्राइपॉड। जी हाँ, जो 4 व्हीलर में हम लोग लगा सकते थे। 4 व्हीलर का जो मिरर होता है सेंटर वाला, जी हाँ, जो बीचों बीच होता है आपके सिर के बाईं तरफ, तो उसमें लगाने वाला एक ट्राइपॉड मुझे चाहिए था और वो मुझे मिला मेरे ही एक सब्सक्राइबर मित्र अंबुज भाई से, जो कि मेरे ही शहर के हैं। और
अंबुज भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मतलब कि दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो है ये मिरर में आप लगा सकते हैं, किसी भी साइज के हो मिरर, आपके जो सेंटर मिरर होते हैं 4 व्हीलर्स के, किसी भी साइज के हों, उसमें ये फिट बैठ जाता है, ये लग जाता है आराम से। तो इस ट्राइपॉड के आ जाने से दोस्तों, मिरर ट्राइपॉड के आ जाने से मेरी सारी चीज़ें जो है वीडियो के मामले में वो स्मूथ हो गई। अब मैं अपने सफ़र को रिकॉर्ड कर सकता था बिना मोबाइल के हिले, मतलब कैमरे के बिना हिले हुए ही, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अंबुज भाई का तो मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पास शब्द नहीं है अंबुज भाई जो आपने ये मुझे दिया। और दोस्तों, इन तीनों ट्राइपॉडों की जो सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे लुभाती है, काफ़ी भाती है, वो ये है कि ये तो हल्के हैं ही, फोल्डेबल हैं। जी हाँ, आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। और ये वाला और ये किनारे वाला, ये दोनों जो हैं ये 3 खंड में खुलते हैं। और ये पूरी तरह से एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये छोटा वाला, इसलिए काफ़ी हल्का पड़ता है। हाथ में लेके भी ब्लॉगिंग होती है, कहीं स्टैंड की तरह अगर खड़ा करना पड़ा तो भी हो जाता है। और दोस्तों, ये जो सामने वाला जो आप देख रहे हैं, ये भी फोल्डेबल है और ये भी मुड़ता है। और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो मुड़ने वाली हैं, इसलिए जगह कम लेती हैं और कहीं भी लाने ले जाने में सुविधाजनक हैं। और दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों, तो जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ये भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये किसी भी वीडियो के प्राण होते हैं, ये तीनों अंग। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों।